नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचाना। आप देख रहे हैं देवास लाइव और आज हमारे साथ में है प्रदीप चौधरी जी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े दावेदार हैं फिलहाल देवास विधानसभा के लिए। और आपका प्रदीप जी स्वागत है। नमस्ते सौरभ भाई। और काफ़ी आप लोगों पर सभी दबाव है देवास इस के समय, सभी साथियों को नमस्ते जी। काफ़ी दबाव है टिकट को लेकर। नहीं, कोई दबाव नहीं। क्या टिकट कब आ रहा है आपका, क्या है? मेरे ख्याल से 15 तारीख 16 तारीख तक संभवत कोई जी। लिस्ट जारी हो जाएगी। कोई विघ्न तो नहीं आ जाएगा उसमें? कोई विघ्न नहीं आएगा। टिकट मतलब आपका पक्का है? हाँ जी, लगभग। आपकी बातचीत हो गई सब? हाँ, मेहनत मेहनत पे भरोसा है जी। हम्म। तो इस बार बताया जा रहा है कि गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस में टिकट का वितरण होगा। तो अब आपने बड़ी कांवड़ यात्रा भी निकाली है, समर्थकों की संख्या भी बहुत सारी दिखाई है। आपको क्या लगता है कि गोपनीय रिपोर्ट अच्छी गई होगी? जमीन पे काम करने वाले को किसी प्रकार की चिंता नहीं होना चाहिए कभी भी। और निश्चित तौर पर ये देवास ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है जी। और कांग्रेस से बहुत ज़्यादा अपेक्षा है। और कांग्रेस पार्टी ने भी इस बार जो टिकट के का शेड्यूल जो बनाया है, जैसा मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, जी। कि जनता में से जिनकी आवाज़ आ रही है, जी। जनता के बीच में जो लोग हैं, पूरे मध्य प्रदेश में से ही टिकट वितरण होंगे। और निश्चित तौर पर मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ और चूँकि मैंने दावेदारी की है और 24 घंटे के सेवा का काम रहता है, तो निश्चित तौर पर पूरा भरोसा है कि वो सर्वे में भी नाम आया है और टिकट भी होगा। अच्छा, देवास विधानसभा के लिए हमेशा माना जाता है, लोग भी, जनता भी ये कहती है कि यहाँ पर कांग्रेस हमेशा हल्का कैंडिडेट खड़ा करती है और जीतने की, इस सीट को जीता हुआ नहीं मांगती कभी भी। आपका इस मामले में क्या कहना है? नहीं, वो आप बात कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं। जो सिंधिया नामक दीमक यहाँ थी कांग्रेस में, तो वो दीमक देवास में कांग्रेस को खाती थी। अब कांग्रेस महफूज है, कांग्रेस सुरक्षित है देवास में, अब चिंता वाली बात नहीं। अब मतलब कांग्रेस में उनकी अब सुनी तो जाएगी नहीं? नहीं जाएगी ना, सीधी बात है। वो सीधे सीधे देवास में किसी एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे सभी नेता अच्छे और सभी नेताओं ने चुनाव भी अच्छे लड़े, लेकिन जब उनका समय था उस समय टिकट नहीं होते हुए किसी दूसरे समय में टिकट उनको दिया गया। इस कारण से हमको हार का मुंह देखना पड़ा। और अब चुनाव, देवास का चुनाव देवास की जनता का चुनाव हो गया है। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह, लेकिन ये देवास की जनता का चुनाव हो गया। निष्क्रियता के खिलाफ देवास की जनता लड़ेगी। अच्छा, टिकट को लेकर के दावेदारी एक प्रवेश अग्रवाल हैं, इंदौर से जो आए हैं, और वो लगातार सक्रियता दिखा रहे हैं देवास शहर में भी। और बताया जा रहा है कि कमलनाथ जी से नज़दीकियाँ हैं उनके। तो ऐसे में क्या टिकट आपको खतरे में हो सकता है आगे? नहीं, देखिए, प्रवेश अग्रवाल बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे और काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। और कांग्रेस में टिकट मांगने का सबको अधिकार होता है और वो उनकी जगह मेहनत कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं अपने आप को। वो जो भी है वो उनका लुक है। लेकिन चूँकि मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि वो मेरे विरोधी है या मेरे को टिकट। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर सर्वे को आधार बनाकर कार्यकर्ताओं की राय लेके उसके बाद ही टिकट कहेगी। लेकिन आज प्रदीप चौधरी की आवाज़ हल्की क्यों न समझ में आ रही है? मतलब आज आपकी आवाज़ दबी सी है, कारण क्या है? कोई दबी सी आवाज़, क्या कारण है? कोई दबी सी आवाज़ नहीं है। आप तो, मेरी आवाज़ ना पहले दबी थी ना कभी आगे दबेगी। होता क्या है, देखो, सीधी सी बात है कि आप जो दबापन आप मेरे को बात में जो आप बुलवाना चाहते हो, ऐसी कोई बात है नहीं, कुछ भी नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई कंपटीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। टिकट भी है और चुनाव भी लड़ना, जीतने के लिए लड़ना है। जी। आपने कांवड़ यात्रा निकाली और बड़ी विहंगम यात्रा निकली, लाखों लोग उसमें शामिल हुए। वो सब क्या यहीं के थे? 85% लोग यहीं के थे। जी। लोग ऐसे कह रहे हैं कि बाहर से रिश्तेदार बुला लिए और सब कर लिए। इतने रिश्तेदार किसके हो सकते हैं? लाखों की संख्या में रिश्तेदार किसके हो सकते हैं? देखो, ये भगवान गणेश जी की कांवड़ यात्रा है और जैसा मैं पहले से कहता आया हूँ कि भगवान गजानन करने जाते हैं अभिषेक, हम तो उनके साथ उनके कार्यकर्ता बनकर हम लोग जाते हैं जी। और गजानन की कृपा से और गजानन के आशीर्वाद से महादेव जी की ये कांवड़ यात्रा सफल हुई। और निश्चित तौर पर देवास के हर वार्ड से लोग और माताएं बहनें इसमें शामिल हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी उन सभी भक्तों का बहुत बहुत दिल से, गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सदैव धन्यवाद करता रहूंगा। और
मैं हमेशा कहता था, आपके चैनल पे भी मैंने बोला था, और जो पोस्टर कांड हुए थे उसमें भी मैंने बोला था कि रिकॉर्ड बनेगा। तो लोगों को लगता था कि पता नहीं, क्योंकि हमने जब बोया है, हमको मालूम है कि हमने कहाँ पर क्या बोया, हमने क्या काम किया है। उस काम को तो हमको मालूम है कि वो काम कहाँ पे हमने हमारे द्वारा किया गया और कहाँ से लोग निकलेंगे। तो आपने उस दिन देखा होगा कि देवास की 10 दिशाओं में से लोग निकल रहे थे, 10 दिशाओं से महिलाएं निकल रही थी। ये जन सैलाब, ये निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सैलाब था। तो कांवड़ यात्रा तो आप हर साल निकालते हैं, लेकिन जिस हिसाब से इस साल कांवड़ यात्रा में आपका शक्ति देखने को मिली, तो कहीं ना कहीं चुनाव के लिए ही देखिए थी। ये एक बात बताता हूँ मैं आपसे, अभी मेरी भागवत कथाएं 51 भागवत कथाएं चल रही है जी, है ना। 10 कथाएं मेरी कंप्लीट हो गई। हम घर घर रामचरितमानस वितरण करते हैं, उसमें 40,000 रामचरितमानस में देवास शहर में अभी तक हम लोग गजानन भगवान की कृपा से और प्रभु के आदेश के अनुसार समझो, हम लोगों को रामचरितमानस या गीता जी हम भेंट कर चुके हैं। मैंने कथाएं इसके लिए रुकवा दी, मैंने अभी कथाएं रुकवा दी मई के बाद मैंने किया, अब हम अभी कथाएं नहीं करेंगे। 51 कथाओं का हमारा संकल्प है। कोरोना काल में जो लोग शांत हुए उनके लिए संकल्प है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। और अभी भी पितरों के दिन चल रही है। आज हम जिसमें बात कर रहे हैं 16 श्राद्ध के दिन है, पितरों के आशीर्वाद के दिन है। सौरभ जी, उसको कथाओं को ये मैंने इसके लिए रोका कि लोग ये नहीं कहे कि ये राजनीति के लिए कथाएं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा उद्देश्य साफ है। मेरा जो भी धर्म का काम होता है, धार्मिक कार्य होते हैं, तो फिर मैं धार्मिक कार्य में ही रमता हूँ। मेरा फिर किसी चीज में अब अभी गणेश जी के जब दिन चल रहे थे तब आप कहीं गायब हो गए थे बीच में। वो मैं कई वर्षों से मेरे भगवान का आशीर्वाद है जी। मैं 10 दिन अज्ञातवासी रहता हूँ, प्रभु की सेवा में रहता हूँ। पहली बार देवास शहर को मालूम पड़ा कि मैं 10 दिन अज्ञातवास में रहते हैं, क्योंकि लोग ढूंढ रहे थे आपको कहाँ गए जी। अच्छा, ये तो रही बात। अब देखिए, बीजेपी का पूरा दावा है, आप चुनाव में जब जा ही रहे हैं, नर्मदा सिंचाई योजना भी आ गई यहाँ पर, पुल पुलिया भी बन गए, डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में भूमि पूजन भी हुए हैं जिनके काम पूरे होने हैं। आपके लिए कुछ बचा है? मैं आज का इंटरव्यू में चाहता था कि इन बातों से अलग हटके ही हो, लेकिन अब आपने बात दे दी है तो उसका जवाब तो बनता है। सम्मानीय विधायक जी का एक आपके मीडिया वालों के पास एक वीडियो है पुराना, नर्मदा जी को लेकर जी। उनके शब्द हैं उसमें, मुझे मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आप भी ढूंढना मिलेंगे। हमको नर्मदा की जरूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ एक डैम है, उस डैम को हम सही कर लेंगे तो हमारे 72 गाँव में जल की कोई समस्या नहीं। विधायक माननीय सम्मानीय विधायक गायत्री राज्य पवार जी के शब्द जी। एक हो गया, एक और बताता हूं मैं आपको, एक वीडियो इसी प्रकार से माननीय सम्मानीय विधायक जी का एक वीडियो और है, वो भी आप लोग ढूंढोगे तो मिलेगा कि हमको ब्रिज की जरूरत देवास शहर में है ही नहीं। अगर भोपाल चौराहे से किसी को इंदौर जाना तो देवास शहर में क्यों घुसे, वो बाईपास क्यों ना जाए। ये दूसरी बात, इस प्रकार के ये काम की बात अगर आपने की है तो जी। ये नर्मदा में हमारा तो हिस्सा ही नहीं रहता। नर्मदा में जो भी गुजरात के साथ मध्य प्रदेश सरकार के एग्रीमेंट जो भी हुए उसकी मेरे मुझे पूरी तो जानकारी नहीं है, लेकिन जो छोटी मोटी जानकारी मैं आपके माध्यम से देवास की जनता को बताना चाहता हूँ। नर्मदा जी में वो हमारा एग्रीमेंट था कि उससे ज्यादा हम नर्मदा का जल ले नहीं सकते, कि 2024 के पहले हमको हमारा कोई एस्टिमेट तैयार करना पड़ेगा। उसमें देवास छूट गया था। ये जैसे ही मालूम पड़ा, मैं धन्यवाद के पात्र हैं पंडित रितेश त्रिपाठी जी, कि जब उनको पूरी जानकारी लगी उन्होंने पत्र के माध्यम से बोला, चेताया कि ये नर्मदा हमको आज अगर हम इसकी योजना में शामिल नहीं हुए तो भविष्य में हमको कभी नर्मदा का पानी नहीं मिलेगा। तो पहली पद यात्रा हम लोगों ने की देवास से विजयगंज मंडी, पद यात्रा मैं भी था उसमें। फिर दूसरी यात्रा की हमने देवास से भोपाल। और जब 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी तो ये सारी चीजें कमलनाथ जी को बताने वाले, दिग्विजय सिंह जी के को बताने वाले रितेश त्रिपाठी जी, उन्होंने सारी चीजें बताई कि आप ये हनी बघेल साहब जो अभी इस मंत्रालय के मंत्री है, आप इनको पत्र लिखो कि देवास को जोड़े। जब वहां से कहानी शुरू हुई, पत्र व्यवहार हुए, उसमें डीपीआर जोड़ने का काम भी हुआ, सरकार गिर गई। और जब यहाँ हमने नर्मदा चिल्लाया तो ये सम्मानीय विधायक जी के शब्द यहाँ पे क्या बोला उन्होंने कि हमने करा ली। देवास में मीडिया के सामने बोला कि हमने करा ली, और मध्य प्रदेश की विधानसभा में प्रश्न लगाया, क्वेश्चन लगाया कि हमारे यहाँ हमारे जो छूटे गांव इनका क्या है, तो मंत्री कह रहे हैं कि इस योजना में देवास शामिल नहीं है, इस योजना में देवास शामिल ही नहीं है। तो काम
ठीक है, आज आप विधायक हो, यहाँ पर श्रेय लेने की बात नहीं है, लेकिन हम तो धन्यवाद, मतलब सीधी बात बधाई- है कि आप लोगों ने जब उसके हमने लिए मांग की तो आपके दबाव में ये उनको करना पड़ा। कांग्रेस बीजेपी अपनी जगह, भाई देवास वासियों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, किसानों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन ये इनके प्रयास से नहीं है, संभव नहीं है। ये हम लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाई, आपने प्रेशर बनाया, हम बहुत चले, बहुत लड़े, बहुत सारे मंदिरों में कलश रखे, जनता में भाव जगाए, और आज जैसे हुए कि अरे नहीं हमने तो ऐसा कर दिया था, ऐसा एक पत्र नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। तो ये सीधी सीधी ये बड़े काम है, ये बड़े काम है, और इसमें अब विधायक जी को भी एक विधायक की तरफ से, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है देवास की के जनप्रतिनिधि, तो जो देवास के विपक्ष ने आवाज उठाकर ये काम हुआ, तो उसके लिए उन्होंने उनको रितेश त्रिपाठी जी को और पूरी टीम को भी बधाई देना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। चलिए बहरहाल ये तो विकास की काम है, इसमें श्रेय लेने की बात होती है। और अभी आपने आपका एक सवाल था कि अब सब काम हो जाएंगे, काम ही नहीं, कौन सा काम हो जाएगा? देवास में सबसे बड़ा काम आने वाली पीढ़ी को बचाना, सबसे पहला काम नशे पे वार करना, सबसे पहला काम जो ड्रग्स इंदौर में नहीं मिलते वो ड्रग्स आज हमारे देवास में उपलब्ध है। जो जुआरी इंदौर से जुआ खेलने देवास में आते हैं, इन चीजों से हमारी आने वाली पीढ़ी की रक्षा करना, ये सबसे बड़ा काम है, ये हमारा धर्म है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो का नागरिक हो, या वो कांग्रेस का नागरिक हो, या कोई अन्य दल का नागरिक हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी जो कल इस देश को संभालेगी, इस देवास को संभालेगी, आज उसको नेस्त नाबूद होने से बचाना पहला काम बताया। दूसरा, मैंने एक पत्र भी लिखा है, सम्मानीय विधायक महोदय को एक पत्र लिखा है कि आप विकास गिना रहे हो, रोड नाली, ये तो महापौर का काम है, नगर निगम का काम है, पार्षदों का काम है, हमारी निधि से है। और अगर 5, 10, 20 करोड़ रुपए अगर रोड बन रहे तो रोड तो ये तो हमेशा हर 5 साल में टूटेंगे, हर 5 साल में बनेंगे, इसको विकास बोलेंगे? भाई विधायक का क्या काम है? आज 265 मैं देवास के वासियों से कहना चाहता हूं, 265 उद्योग बंद हुए, एस कुमार बंद, चामुंडा स्टील मिल बंद, टाटा बंद, ये बंद भी हुए, और इनमें तमाम लोग जो काम करने वाले, मैंने एक आंकड़ा, एक सर्वे कराया, हालांकि ये जितने भी काम मेरी आप कह रहे हैं नगर निगम वाले, हाँ, इसमें विधायक का रोल नहीं होता है क्या विधायक का कौन सा रोल रहेगा? विधायक निधि से 2 लाख रुपए दिए, 20 लाख रुपए का काम है, 2 लाख रुपए विधायक निधि, 18 लाख रुपए नगर निगम जो हम भरना है, जनता के टैक्स से भरना है, और वहां बोर्ड लगा देंगे और जाके वो कर लेंगे। तो महापौर का काम है, ये तो महापौर का काम है। भाई आप काम की गणना तो करो। अब दूसरी बात, ये जो मेरे पूरे इंडस्ट्री एरिया में मैंने सर्वे कराया, 20,000 लोग बेरोजगार हो गए। ये आपको जवाब देना चाहिए इसका। आप श्रेय लेने के होड़ में दौड़ते हो तो आपको जवाब इस पे बनता है। उन 20,000 परिवारों की क्या गलती थी? उनकी आज ग्रेजुएटी नहीं मिली, उन्हें जिनने 20-20 साल 30 साल उन कारखानों को दिए। आज मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूँ हर एक उस मजदूर से कहना चाहता हूं, उस मजदूर की लड़ाई भोपाल में लड़ना थी, इनको विधानसभा में लड़ना थी, कि मुख्यमंत्री के सामने बात रखना थी कि इतने साल काम करने के बाद में आप बैंकों का पैसा माफ कर देते हो, सब कर देते हो। आज लोग घर घर भटक रहे, बच्चे बड़े हो गए, शादी करने के नहीं बन रहे, मकान नहीं बने, लोगों के लोन रखे रखे, उस पर कोई जवाब नहीं। ये काम हुए क्या? आज जो बंद मिले हैं इनके लिए कुछ बात हुई क्या? तीसरा काम, स्वास्थ्य को लेके, कौन सा स्वास्थ्य की बात आप करते हो? हमने कोरोना काल देखा, मैं था कोरोना काल में, आप भी थे कोरोना काल में, हम सब ने देखा क्या स्थिति थी देवास शहर की, क्या रोल होना थे, क्या ये विधायक के क्या रोल होना थे? हमारे आजू बाजू के जो विधायक सब काम में लगे हुए थे, हम देवास में आम जनता लगी हुई थी। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, आज इंदौर भर के बच्चे, मेरे बार बार आपके इससे मैं जो बार बार जो बोलता हूं मैं जनता के सामने, इसके लिए ये मुद्दे हैं हमारे, हम इन मुद्दों पे इनसे सवाल करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि आपने मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला, तो बोलते कि अमलतास का नाम बताते हैं। ये कौन सी बात है? तो निजी कॉलेज, निजी कॉलेज है, बोले नहीं वो है। अब ये कौन सी, लाखों की फीस है वहां पर। आप कॉलेज बना दिया एक मिनट की, वहां जाओ, आपने मुआयना किया, कितने बच्चे थे, सारे सब लोगों ने एडमिशन आधे हो गए। तो ये किसकी है यहाँ पर रोड? ये विकास, ये कौन सा विकास? अरे विकास, आज बीएनपी हमारे पास में, एक बच्चा देवास का नहीं लगता, देवास का तो ठीक, मध्य प्रदेश का नहीं लगता। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि कानून बनवाना था, नियम बनवाना था कि 50% लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा। तो हम देवास बड़ा है, तो आज आजू बाजू के लोग यहाँ पर आकर बसे, इन कारखानों में काम किया, उन्होंने अपने गृहस्थी को बसाया। अब उनके बच्चों को पढ़ने के लिए भी बाहर, नौकरी के लिए भी बाहर, इलाज के लिए भी बाहर,
सब कामों के लिए बाहर। मतलब सीधी बात है, विधायक को विधायक का काम करना चाहिए। अभी जो काम हो रहे हैं वो हाँ, नगर निगम के काम है और सारे भूमि पूजन नगर निगम के हैं। नगर निगम के काम है और भूमि पूजन विधायक कर रहे हैं। एक हो जी। गया। अभी ताजी घटना, अभी आपके चैनल के माध्यम से मैंने अभी 1-2 दिन पहले आपने के इंटरव्यू पे सम्मानीय विधायक जी ने बोला कि हम हमारे अब आने वाले इस मैनिफेस्टो में हम मेट्रो के लिए बात रखेंगे। आप 25 साल से आप यहाँ जनप्रतिनिधि हो। जब कमलनाथ जी थे मुख्यमंत्री और मेट्रो की जब बात हुई तो कांग्रेस पार्टी ने देवास को जोड़ा। आपकी सरकार आते ही आपने हटा दिया और हटा भी दिया। और ये भी उस समय की बात आई थी कि अब अगले चरण में जब जुड़ेगा तो इंदौर, देवास और उज्जैन साथ में जुड़ेगा। तो उन्होंने देवास के साथ पीतमपुर को जोड़ लिया। आप बोल ही नहीं रहे हो तो कहां से आएगी? आप बात ही नहीं कर रहे हो। देखो, एक साथ दो काम नहीं हो सकते। जनप्रतिनिधि रहेगा, मैं देवास की जनता से भी निवेदन करता हूं, जनप्रतिनिधि रहेगा तो जनता के काम करेगा, राजा रहेगा तो राज ही करेगा। इतनी बात है। तो अब ये तो जनता, देवास की जनता को सोचना चाहिए कि आप हमको कब तक। और जनता आज बहुत मूड में, निश्चित तौर पर देवास की जनता भगवान है। और अब की बार ये चुनाव जो होने वाले हैं, देवास के अंदर होने वाले जो चुनाव है, ये जनता के चुनाव होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सब अपनी जगह, लेकिन ये देवास का चुनाव है और देवास की जनता का चुनाव है। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। और लब्बो-लबाब यही है कि विधायक को जो काम करने चाहिए वो बड़े स्तर के होना चाहिए, विधायक के काबिल होना चाहिए। अभी जो काम है वो नगर निगम के हो रहे हैं। बड़े काम, सिपरा डैम की बात अगर आती है, वो दिग्विजय सिंह जी ने स्वीकृत करा, रेखा वर्मा जी के समय पे बना। सीवरेज की बात आती है, इस पे बोलना चाहिए विधायक जी को। सीवरेज की बात आती है, कमलनाथ जी से हम खुद, मैं कुछ उस MIC का सदस्य था, हम लोग लेकर आए। ये बड़े काम, गैस की बात आती है, सज्जन वर्मा जी सांसद थे, सबसे पहले देवास में गैस, घर घर गैस लाने की बात हुई। बड़े काम, ब्रिज पर जो ब्रिज को बदल दिया भाई, यहां से उठाकर वहां रख दिया, उसको सकड़ा कर दिया, 10 लोग मारे जा चुके हैं। किसी के पास है जवाब? और एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं बड़े बड़े सारे काम आप लाए, ये आप जनता को बता क्यों नहीं पाते? देखिए, आप तो खुद ही गुटबाजी में फंसे रहते हैं। नहीं, कोई गुटबाजी यहाँ सुनने में आया कांग्रेस को हराने में लगी रहती है। ऐसा नहीं है। देखो, ये सारी चीजें, इन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ना। ये सारी चीजें हवा हुई जी। आज मैंने फिर मेरी बात को दोहराता हूँ। आज जनता देख रही है और चुनाव कांग्रेस का नहीं बचा, अब जनता का चुनाव हो गया है। और निश्चित तौर पर सोशल मीडिया पे हम लोग देखते थे कि किसी ने अगर विधायक के प्रति अगर कुछ लिख दिया तो विधायक के गुंडे जाते थे। ये ब्रिज के मामले में भी बहुत सारे हमारे साथी, मेरी आवाज उनके तक भी पहुंचेगी, वो भी देखेंगे। ब्रिज के मामले में जैसे ब्रिज बनने लगा, उन्होंने क्या, ब्रिज गलत बन रहा है, उन्होंने अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पे व्यक्त की, उनके घर गुंडे भेज दिए क्या तुमने पोस्ट कैसे डाली, हटाओ। साक्षात गवाह है हमारे पास में, सबूत है मेरे पास में। आज गैंगवार की तरफ देवास बढ़ने लगा, हमने हमारी आवाज को और बुलंद किया। आज हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आज लोग विधायक से सवाल करने लग गए, लोगों का डर दूर हुआ है। आज बहरे रास्ते, ये MG रोड पे थाने के सामने से निकलकर कुछ आवारा तत्व फायरिंग करते हैं। ये देवास की ये गरिमा है। तो देवास अब अपने आप को बदलाव लाने के लिए तैयार है और देवास निश्चित तौर पर इस बार बदलाव करेगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं। अब जब आपको टिकट अगर पार्टी दे देती है, उसके बाद फिर हम जनता के सामने एक बार और लाएंगे कि अब आपके असली मुद्दे क्या हैं और भविष्य में अगर आपको टिकट मिलता है तो अब देवास के लिए आप क्या करेंगे। फिलहाल तो हमारी शुभकामनाएं टिकट के लिए आपको। थैंक यू, धन्यवाद। प्रदीप चौधरी जी, जिनसे एक नारा है मेरा जी, ठीक है, उस नारे में सब आ गया। जय देवास, देवास की जय हो। नया देवास, देवास नया हो। विजय देवास, देवास जीते। जय देवास, नया देवास, विजय देवास। चलिए, बहुत जुड़े। धन्यवाद। धन्यवाद।